हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे काउंसलिंग के ऊपर। और काउंसलिंग ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है, कुछ जगह क्या नोटिफिकेशन आ चुका है। और बेसिकली यहाँ पे डिस्कशन रहेगा हमारा सेंट्रल काउंसलिंग के ऊपर, MCC की काउंसलिंग के ऊपर, जो कि 27 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, ट्यूसडे से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम गवर्नमेंट की काउंसलिंग को भी करने वाले हैं और साथ में प्राइवेट की काउंसलिंग को भी करने वाले हैं, डीम की काउंसलिंग को भी करने वाले हैं। सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसको स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को ध्यान देना है काउंसलिंग करते टाइम, जिससे कि उनकी काउंसलिंग एक स्मूथ तरीके से हो पाए और वो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में अपने स्कोर के आधार पे या अपने रैंक के आधार पे पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, पहले थोड़ा सा शेड्यूल के ऊपर देख लेते हैं। जैसे कि शेड्यूल आप लोगों को पता ही होगा ऑलरेडी कि 27 से हमारे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऑनलाइन एक्टिविटी होगी पहले 3 राउंड्स में। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, थोड़ा सिंपल है अगर हम समझ जाते हैं। ऑल इंडिया के तो 2 ही राउंड होंगे, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के। ऑल इंडिया मींस ओनली गवर्नमेंट कॉलेज 15% के लिए, इसके 2 राउंड होंगे। तो पूरी तरह से ऑनलाइन काउंसलिंग है, कोई ऑफलाइन एक्टिविटी नहीं है। तो 27 को आप लोग को रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से भी कर सकते हैं, अपने डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं। कहीं पे आपको जाना नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, कोई एंट्री नहीं करनी है। जस्ट आपको अपना रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर डाल के, अपना मोबाइल नंबर डाल के आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड जनरेट कर लेंगे। आपके मोबाइल पे OTP आ जाएगा। बाकी जो आपने नीट के फॉर्म पे जितनी अपनी एंट्री करी थी वो सारी एंट्री आपके सामने ऑटोमेटिक वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ये करने के बाद वहाँ पे आपको अपनी काउंसलिंग सेलेक्ट करनी होती है कि कौन सी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं। वहाँ पे ऑप्शंस आते हैं आपके सामने कि आप कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जैसे कि आपके सामने ऑप्शन आएगा ऑल इंडिया कोटा, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, एम्स, जिपमार, दिल्ली यूनिवर्सिटी DU और ESIC डीम्ड। तो उसमें हमको क्लिक करना है। जैसे जैसे हम क्लिक करते जाएंगे वो सारी काउंसलिंग में हम एलिजिबल होते जाएंगे। अगर सिर्फ हम डीम काउंसलिंग को सिलेक्ट करते हैं तो हमारा सिक्योरिटी अमाउंट 2 लाख का जाएगा। बाकी जितनी भी काउंसलिंग को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो उसका सिक्योरिटी अमाउंट सिर्फ 25,000 का ही जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी को वही बच्चे सेलेक्ट कर सकते हैं जिन्होंने अपना 11-12 DU से, यानी दिल्ली से किया है। बाकी रेस्ट कोई भी काउंसलिंग सेलेक्ट कर सकता है। और ESIC को वही बच्चे कर सकते हैं जो कि IP वार्ड्स है, जिनके पास IP सर्टिफिकेट है। बाकी एम्स को कोई भी बच्चा सेलेक्ट कर सकता है, जिपमार को कोई भी बच्चा सेलेक्ट कर सकता है। योर रैंक डजेंट मैटर, योर स्कोर डजेंट मैटर। इफ़ यू आर जस्ट क्वालिफाइड इवन, आप एम्स और जिपमार की भी काउंसलिंग कर सकते हैं, आप ऑल इंडिया कोटा की भी काउंसलिंग कर सकते हैं। और अगर आपको डीम की भी काउंसलिंग करनी है, यानी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग करनी है, तभी आपका सिक्योरिटी अमाउंट चेंज होता है। तो बस आपने काउंसलिंग सेलेक्ट कर ली, उसके बाद थर्ड ऑप्शन आपका आता है। पहले हमने यूज़र आईडी पासवर्ड जनरेट कर लिया, काउंसलिंग सेलेक्ट कर ली, उसके बाद फिर हमसे ऑप्शन देगा कि पेमेंट करने का। तो पेमेंट सपोज कर लो आपने सिर्फ गवर्नमेंट वाली सेलेक्ट करी है, तो आपको गवर्नमेंट का पेमेंट करना है 25 + 1,000 रजिस्ट्रेशन का 26,000 रुपीज़। और अगर सपोज कर लिए स्टूडेंट कोई कैटेगरी से बिलोंग करता है, SC/ST स्टूडेंट है, तो सिक्योरिटी अमाउंट 25 से 10,000 हो जाता है और रजिस्ट्रेशन अमाउंट 1,000 से 500 हो जाता है, यानी कि 10,500 का होगा। और सपोज़ कर लो आपने डीम का किया है तो 2 लाख का सिक्योरिटी और 5,000 का रजिस्ट्रेशन होता है, और 2,05,000 का पेमेंट होगा। ये पेमेंट एक ही बार में करना होता है। कभी आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी हो तो 3 ऑप्शन आते हैं, डेबिट कार्ड पेमेंट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट और नेट बैंकिंग। तो इन्हीं 3 तरीके से हमको पेमेंट करना रहेगा, एक बार में पेमेंट करना रहेगा। जिसकी जैसी कैटेगरी रहेगी, 10,500, 26,000 या 2,05,000, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से या अपनी काउंसलिंग के हिसाब से आपको वो पेमेंट करना रहेगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। 27 को ऑनलाइन काउंसलिंग में हमको रजिस्ट्रेशन करना है, यूज़र आईडी पासवर्ड बनाना है, मोबाइल नंबर इंटर करना है, रोल नंबर इंटर करना है, मोबाइल को OTP आएगा, वो OTP को हम वहाँ पे इंटर करेंगे और यूज़र आईडी पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड थोड़ा सा यूनिक बनाइएगा, ध्यान करिएगा, पासवर्ड को लिख लीजिएगा। कभी ऐसा भी होता है कि OTP हम भूल जाएं तो हमसे वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो सिक्योरिटी क्वेश्चंस भी आप नोट कर लीजिएगा कि दोबारा आपको पासवर्ड बनाना है तो आपको ध्यान रहे। उसके बाद हमको कौन सी काउंसलिंग करनी है वो काउंसलिंग सेलेक्ट कर लेनी है, फिर आगे प्रोसीड करना है। रैंक पे बिल्कुल फ़र्क आएगा, बिकॉज एम्स की भी सीटें इसमें जुड़ गई हैं, जिपमार की भी सीटें जुड़ गई हैं। तो ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग का जो रैंक है वो पीछे तक शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। लगभग
16,000 प्लस तक शिफ्ट होता हुआ दिखाई देना चाहिए राउंड नंबर 2 तक। ऑल इंडिया की 2 राउंड की काउंसलिंग होगी। उसके बाद अगर कुछ सीटें बचती हैं तो अपने रिस्पेक्टिव स्टेट को भेज दी जाएंगी और स्टेट में वही बच्चे काउंसलिंग कर पाएंगे जो जिसका स्टेट है। एम्स की 3 राउंड की काउंसलिंग होगी और ये तीनों राउंड एमसीसी कराएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, कोई भी बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। एम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे ध्यान देना है। एम्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आया है आपका, वो जनरल और ओबीसी के लिए 60% होना चाहिए, एससी एसटी के लिए 50% होना चाहिए, पीडब्ल्यू के लिए 45% और एनआरआई के लिए 50%। एम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है और बाकी सारे गवर्नमेंट कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज सच रहेगा। जैसे कि जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, जनरल के लिए 50%, एससी एसटी के लिए 40%। नीट का स्कोर बिल्कुल ले रहा है एम्स, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसने अपना खुद का ही रखा है और बाकी एम्स 100% ओपन रहेगा सभी बच्चों के लिए। जिपमार एएमयू भी इसमें आएगा। एएमयू 50% सीट्स इंटरनल देगा, यानी कि उन बच्चों को देगा जिन्होंने क्लास 12 अपना एएमयू से पास किया है। 50% सीट्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई भी बच्चा कहीं से भी अप्लाई कर सकता है। बीएचयू ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भी आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एएमयू बीएचयू आएंगे। बीएचयू 100% ओपन रहेगा सभी लोगों के लिए। साथ में फिर आपका जिपमार आएगा, तो जिपमार में भी आपका कुछ सीट्स आपके स्टेट्स के लिए, तमिलनाडु वाले बच्चों के लिए रहेगी। बाकी मैक्सिमम सीट्स ओपन रहेंगी जिसमें कोई भी बच्चा क्लेम कर सकता है सीट अपने रैंक के अकॉर्डिंग के ऊपर। अराउंड 179 सीट्स रहेंगी जो कि ओपन रहेंगी, पैन इंडिया के बेसिस पे रहेंगी। वैसे जिपमार के लिए अगर टेंटेटिव स्कोर के ऊपर देखें तो नियर अबाउट 680 के प्लस पे जिपमार का अलॉटमेंट होने की चांसेस रहेंगी। एम्स दिल्ली का कट ऑफ बट ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर जाएगा, 710 के प्लस जाना चाहिए। बाकी रेस्ट ऑफ द एम्स का कट ऑफ नीचे तक जाने की चांसेस रहेंगी। तो इस तरह से हमारे काउंसलिंग चलेगी। आप फर्स्ट राउंड आपको मिलेगा, सेकंड राउंड मिलेगा ऑल इंडिया कोटा के लिए। एम्स के लिए आपको थर्ड राउंड भी मिलेगा, बीएचयू के लिए थर्ड राउंड भी मिलेगा, एएमयू के लिए थर्ड राउंड भी मिलेगा और आपको जिपमार के लिए थर्ड राउंड भी मिलेगा ऑनलाइन। और जो सीट्स लेफ्ट ओवर हो जाती हैं वो स्ट्रे राउंड, यानी कि राउंड नंबर 4 बोल लिए या इंस्टीट्यूशनल राउंड बोल लिए, आप कॉलेज लेवल पे डिफरेंट, अगर एम्स की काउंसलिंग करनी है तो एम्स में जाके, जिपमार की काउंसलिंग करनी है तो जिपमार में जाके, एएमयू में करना है तो एएमयू में जाके, बीएचयू में करना है तो बीएचयू में जाके कर सकते हैं। कहाँ पे कितनी सीट्स बची हैं, किस कैटेगरी में सीट बची है, इसका डेटा, इसका मैट्रिक्स एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट की काउंसलिंग अपनी होने वाली है। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जो आप लोग ने शायद मोस्ट प्रॉब्ली इन्फॉर्मेशन बुकलेट देख लिया होगा जो एमसीसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ किया है। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, काफ़ी आपको काउंसलिंग की उससे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिली है, आप सीट को छोड़ना चाहते हो आप छोड़ सकते हो, कोई पेनल्टी आपको नहीं मिलेगी, फ्री एग्जिट है। सेकेंड राउंड में आपको सीट मिली है, उसके बाद अगर आप सीट को छोड़ते हो तो आपको पेनल्टी लगेगी। सेकेंड राउंड में अगर आपने सीट ले ली है, कहीं पे ज्वाइनिंग कर ली है, फीस सबमिट कर दी है, चाहे गवर्नमेंट में करिए चाहे प्राइवेट में करिए, उसके बाद यू आर नॉट एलिजिबल टू डू द काउंसलिंग इन एनी ऑफ द काउंसलिंग, यानी कि उसके बाद आप कोई भी स्टेट काउंसलिंग या गवर्नमेंट काउंसलिंग नहीं कर सकते हो अगर आपने कहीं पे भी सीट की ज्वाइनिंग कर ली है। तो चाहे आपने ऑल इंडिया कोटा से ज्वाइनिंग करी हो चाहे स्टेट कोटा से करी हो। सपोज़ कर लिया आपको ऑल इंडिया कोटा में कोई सीट मिली या डीम में कोई सीट मिली, तो और आपने उस सीट को मिलने के बाद उस सीट पे ज्वाइनिंग कर ली, तो उसके बाद आप किसी अदर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। लेकिन इस रूल को सही से समझते हैं, अगर आपको कहीं पे ज्वाइनिंग सेकेंड राउंड में कहीं पे आपको अलॉटमेंट मिला लेकिन आपने उस पर ज्वाइनिंग नहीं करी, आपने उस सीट को छोड़ दिया, आपने कहा ठीक है पेनल्टी लगती है तो लगने दीजिए, तो उसके बाद फिर आप वहाँ पे दूसरी जगह पे काउंसलिंग कर सकते हो। ठीक है, पेनल्टी लगती है तो आपको लगने दीजिए, लेकिन उसके बाद आप काउंसलिंग कर सकते हो, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद आप काउंसलिंग नहीं कर सकते हो। तो रूल्स एंड रेगुलेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। डीम में काफ़ी चेंजेस आए हैं। अगर डीम में देखते हैं तो इस बार सबसे कम फीस सिम्बोसिस लेके आया है पुणे का। इसमें केवल गर्ल्स स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 10 लाख रुपए की एनुअल ट्यूशन फीस आई है आपकी, इसकी सबसे लोवेस्ट फीस आई है। इसका मतलब सबसे हाई कट ऑफ इसी का जाने वाला है। नियर अबाउट इसका जो लैंडिंग कट ऑफ रहेगा, डेप्थ शुड बी अराउंड 570 के ऊपर या 565 के ऊपर ये कॉलेज फिनिश हो जाना चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करने वाली गर्ल्स ही हैं, तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो 565 के ऊपर जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है ये ख़त्म हो जाना चाहिए। 560 तक भी जा सकता है। सिम्बोसिस पूना काफ़ी अच्छा ब्रांड है, काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है, लोकेशन भी ऑसम है इसकी, और फीस भी सबसे रीज़नेबल है। 45 लाख रुपये इसकी फ़ीस है।
फर्स्ट ईयर में सब कुछ एक्सपेंसेस लगा के 12,29,000 रुपीज़ की आपकी एक्सपेंसेस आएंगी। सेकंड नंबर पे जो ट्यूशन फ़ीस आ रही है, लो टू हाई पे अगर हम ट्यूशन फ़ीस आपकी कुछ डीम्ड की बताने की कोशिश कर रहे हैं, अभी जो फीसेस आई हैं जो डिस्प्ले हो रही हैं आपकी एमसीसी की वेबसाइट के ऊपर, सबसे लोवेस्ट फीस पूरे इंडिया में आई है आपकी सिम्बाइसिस की, वो है 10 लाख रुपीज़ एनुअली। नंबर 2 पे हमदर्द मेडिकल कॉलेज, जिसको हिम्स बोलते हैं, जो कि दिल्ली के अंदर है, 12 लाख रुपीज़ एनुअली। नंबर 3 पे आपकी फ़ीस आई है किम्स की, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज की, 14,40,000 रुपीज़। 3 के हो गया इस बार, KMC मणिपाल, KMC मैंगलोर, और इस बार जो नया KMC जमशेदपुर में आया है टाटा के साथ जिसने टाई अप किया है वो, तो तीनों की फ़ीस सेम ही आई है 1440। तो इसके बाद थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन फ़ीस के अकॉर्डिंग आपके ये लेते हैं। और उसके बाद नंबर 6 पे अगर हम देखते हैं तो नंबर 6 का भी कॉलेज की जो फ़ीस है वो 1440 है, 14,40,000। उसका कॉलेज का नाम आपका सुमनदीप मेडिकल कॉलेज वडोदरा। सुमनदीप मेडिकल कॉलेज वडोदरा अच्छा कॉलेज है, और इसमें भी 50% सीट्स जैन स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहेंगी। इसमें जैन स्टूडेंट्स को काफ़ी लो मार्क्स पे भी सीट मिलने की चांसेस रहेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लो फीस का कॉलेज है वो है 14,50,000 का, ये है SDU मेडिकल कॉलेज, देवराज मेडिकल कॉलेज, जो कि कोलार में पड़ता है, बेंगलोर के जस्ट पास में है। इसके बाद नंबर 8 कॉलेज लो फीस का जो है 55,000 का कॉलेज है, यह है रूरल मेडिकल कॉलेज, जिसको पिम्स लोनी के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी ऑसम रूरल मेडिकल कॉलेज है ये, और एक एवरेज फीस में स्टूडेंट के लिए अवेलेबल रहेगा। इसके बाद वाला बेस्ट कॉलेज आता है JSS मेडिकल कॉलेज, जगत गुरु मेडिकल कॉलेज, जो कि मैसूर के अंदर पड़ता है। इसकी भी एक एवरेज फ़ीस आई है इस बार 14,75,000। इसके बाद जो 10वें नंबर पे जो कॉलेज आता है 15 लाख रुपीज़ एनुअली इसकी फ़ीस है, महर्षि वेंकटेश्वर मेडिकल कॉलेज, जो कि अम्बाला हरियाणा के अंदर पड़ता है, लेकिन 10% का एनुअल इंक्रीमेंट इस कॉलेज के अंदर रहेगा। नेक्स्ट नंबर 11 पे आपका KS हेगड़े मेडिकल कॉलेज, जो कि मैंगलोर के अंदर पड़ता है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, इसकी 15,35,000 की फ़ीस है। उसके बाद श्री सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज की फ़ीस है 15,65,750। तो इस तरह से फीसेस आप देखेंगे तो अराउंड आपको 22 कॉलेजेस हैं जिनकी फ़ीस अंडर 20 लाख है। तो मेजरली जो मैक्सिमम स्टूडेंट होता है 15 लाख तक की फीसेस तक अफोर्ड कर सकता है। तो 15 लाख की रेंज में ज़्यादा कॉलेज नहीं है, 13 ही कॉलेज हैं आउट ऑफ 45 जो 15 लाख की रेंज में आते हैं। और जो मैक्सिमम फ़ीस के कॉलेज की बात कर रहे थे कि मैक्सिमम फ़ीस पे कौन सा कॉलेज है, तो इस बार सबसे ज़्यादा फ़ीस पे जो कॉलेज है वो है DY पाटिल पूना, 25 लाख की फ़ीस लेके आया है ये कॉलेज, और उस पर भी 7% का एनुअल इंक्रीमेंट रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं सविता मेडिकल कॉलेज, जो कि चेन्नई के अंदर है, 24,75,000 कॉलेज की फ़ीस है इसकी। और उसके बाद श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज है, इसकी भी 24,75 लाख फ़ीस है। जो चित्रा मेडिकल कॉलेज है, इसकी भी 24,50,000 की फ़ीस है। एक चीज़ आपको और टेक्निकली बताते हैं, ये तो जनरल जो फीसेस अभी आ रही हैं ये तो आ रही हैं, लेकिन इस चीज़ में भी चेंज हो सकता है। डियर फ्रेंड, जब 27 को आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे, जस्ट मिनट, 27 को आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे तो 28 को जब आप लोग चॉइस फिलिंग करेंगे, तो जब चॉइस फिलिंग हम करते हैं और चॉइस के ऊपर जब हम लोग अपना कर्सर लेके जाते हैं, तो जैसे आप चॉइसेस के ऊपर अपना कर्सर लेके जाते हो, फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग योर कर्सर टू द KS हेगड़े मेडिकल कॉलेज, तो जैसे आप उसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाओगे तो पॉपअप पे उसकी फ़ीस डिस्प्ले हो जाएगी कि इस कॉलेज की क्या मैनेजमेंट फ़ीस है। और जैसे ही आप NRI कोटा पे उसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाओगे तो उसकी फ़ीस वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी कि क्या इसकी फ़ीस है। तो आपको एग्जैक्ट फ़ीस पता चल जाएगी कि क्या है, और अगर कोई एनुअल इंक्रीमेंट है तो भी पता चल जाएगा। तो अपनी फ़ीस को आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ऐसे ही आप कोई भी कॉलेज को सेलेक्ट मत कर लेना, पहले आप कॉलेज के ऊपर कर्सर लेके जाओगे तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि इस कॉलेज को जो मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, व्हाट इज़ गोइंग टू बी आर एनुअल ट्यूशन फीस ऑफ दिस कॉलेज, जिससे कि आपको पता हो कि आपका टोटल पैकेज है कि क्या होने वाला है, जिससे कि आप सरप्राइज़ ना हो, आपको बाद में ऐसा ना लगे कि कुछ हिडन कॉस्ट आ रही है या कुछ भी ऐसा हो रहा है। तो इस तरह से आपको एग्जैक्ट 28 को पता चलेगा कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर एक्चुअल ट्यूशन फीसेस ऑफ योर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, एक तो फीसेस आपको वेबसाइट पे पता चल रही हैं MCC की, एक फीसेस आपको कॉलेज की वेबसाइट पे पता चल रहा है, लेकिन एग्जैक्ट जो ट्यूशन फीसेस हैं जब 28 को जब चॉइस फिलिंग करेंगे
तो जब चॉइस फिलिंग आपकी एक्टिव हो जाएंगी तो जैसे आप कर्सर के ऊपर लेके जाओगे कॉलेज के ऊपर तो वहाँ पे पॉपअप पे फीसेस डिस्प्ले होती है। हर साल ऐसा होता है इन द पीजी काउंसलिंग ऑल्सो एंड इन द यूजी काउंसलिंग ऑल्सो। इन सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा अपनी काउंसलिंग करते हुए। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द काउंसलिंग। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग अच्छे से करिए, कॉलेज आपको अच्छा मिले ऐसे हम कामना करते हैं। और इन केस अगर आपको अपनी सीट के साथ सेटिस्फाइड नहीं है तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। इफ़ यू वांट टू टेक द एडमिशन, आप एडमिशन लीजिए, अपग्रेडेशन के लिए आप जा सकते हैं। और अगर आप एडमिशन लेने के बाद सीट को छोड़ना चाहते हैं तो आप सीट को छोड़ भी सकते हैं, फ्री एग्जिट, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। और अगर आप चाहते हो कि इस सीट को रिटेन कर लें तो आप सीट को रिटेन कर सकते हो। यू विल बी गेटिंग 3 ऑप्शंस। और इसके बाद अगर आप स्टेट की काउंसलिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले सेंट्रल की काउंसलिंग चलती है, यानी कि एमसीसी की काउंसलिंग चलती है। 5 तारीख को इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फ्रॉम 2 नवंबर टू 5 नवंबर के बीच में नोटिफिकेशंस आपको स्टेट को देखने को मिल जाएंगे। यानी कि 2, 3, 4 तारीख को सभी स्टेट्स भी अपने नोटिफिकेशन निकालना स्टार्ट कर देंगे और एक साथ ही सभी निकालेंगे। यानी कि यूपी, बिहार, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, जहाँ एक का नोटिफिकेशन निकला तो आपको पता चलेगा दूसरे दिन दूसरा का निकल दिया, तीसरे दिन तीसरे का निकल दिया। सो विद इन अ वीक यू कैन सी कि ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव रिलीज देयर नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द नीट यूजी काउंसलिंग 2020 एंड इन दैट टाइम यू हैव टू डिसाइड कि आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग in which counseling you have to participate that you can get the best medical college based on your rank. Fine. सो एक बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग करने के लिए अपने स्टेट की काउंसलिंग करेगा, साथ में एमसीसी की काउंसलिंग तो उसको करनी ही करनी है बिकॉज ओवर देयर ही हैज़ गॉट प्लेथोरा ऑफ ऑप्शन. यू कैन पार्टिसिपेट इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, यू कैन पार्टिसिपेट इन द एम्स, यू कैन पार्टिसिपेट इन द जिपमार, इवन you can participate in the all India quota counseling also, and in your state you can participate in your state colleges. तो ये स्टेट्स के हमारे पास ऑप्शन रहते हैं. एंड इन द केस ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एमसीसी में हम डीम में काउंसलिंग कर सकते हैं. डीम के कॉलेज अच्छे रहते हैं. ऑल द कॉलेज आर लाइक ऑलमोस्ट हैविंग पीजी, एमएसएमडी चलाते हैं. एंड ओपन स्टेट्स में भी बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं. द मेन थिंग इज़ कि हमको देखना है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, व्हाट फिट्स इन आवर बजट, एंड साथ में कि कॉलेज की क्वालिटी कैसी है, लोकेशन कैसा है, ये सब चीज़ें देखते हुए. तो एक ये जनरल सी इन्फॉर्मेशन थी. होपफुली दिस इन्फॉर्मेशन विल वर्क फॉर यू और ये काउंसलिंग में आपके लिए हेल्पफुल होगी. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटी फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच फ्रेंड.